अस्सलाम वालेकुम। मैं इस लड़की की फ्रेंड बात कर रही हूँ जिसका रेप हुआ है। मुझे पूरी स्टोरी का पता है और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप सब इस बात को जितना हो सके फैलाएं ताकि उस लड़की को जस्टिस मिले। वाकया कुछ इस तरह का कि फ्राइडे वाले दिन उस लड़की को गार्ड अंकल ने बुलाया और उस गार्ड का नाम ऑन था। वो 3rd फ्लोर का गार्ड है। उसने बुलाया कि आपका फी का कोई इशू है तो आप आकर बेसमेंट में मिले। वो लड़की फ्राइडे वाले दिन भूल गई। सैटरडे वाले दिन बार बार उसको कॉल्स करके बुलाया गया। ये ब्रेक टाइम का वाकया है। उसको बुलाया गया और वो हमें कह के गई कि मैं आ रही हूँ, फी का कोई इशू है। देन उसके बाद वो चली गई और उसके बाद से वो हमें नहीं मिली और ना ही वो क्लास में आई। हमें लगा कि शायद वो घर चली गई है। छुट्टी टाइम हम बाहर गए तो वहाँ बेसमेंट के कैमरास को तोड़ा जा रहा था और हमने बाकायदा वीडियो बनाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको सोशल मीडिया पे नहीं चला सके क्योंकि हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने हमसे डिलीट करवा दिया और हमारे फ़ोन तोड़ दिए बाकायदा। हमारी प्रिंसिपल ने हमें थ्रेट किया कॉल्स करके और हमारे पेरेंट्स को कि आपकी बच्ची ने इस तरह की कोई भी बात फैलाई तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उसको मार दिया जाएगा। और हमारी टीचर्स ने हमें ये कहा कि ये फॉल्स न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई। और उसके बाद फौरन उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई और उसके करेक्टर पे बात की इन्होंने कि वो लड़की ही गलत होगी, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, हमारे गार्ड ऐसे नहीं है, ये वो। उस गार्ड ऑन के साथ 3-4 गार्ड और भी इन्वॉल्व थे जो कि गेट के थे। उन सब ने मिलकर इस बात को छुपाया, इस बात को दबाया, वो भी प्रिंसिपल के ऑर्डर्स पर। और उसके बाद वो कैमरास भी तोड़ दिए गए। हमने बाकायदा वीडियोस बनाई हैं, हमें थ्रेट किया गया। एंड ये हमारी आंखों देखा वाकया है कि हम छुट्टी टाइम की बहुत देर बाद हम उस दिन लेट गए थे तो वहाँ पर एम्बुलेंस आई बाकायदा। वहाँ से बेसमेंट से बच्ची को निकाला गया और स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उसको ले जाया गया। उसका हाथ लटका हुआ था एंड हमने अपनी आंखों से देखा है। कोई किस तरह के कह सकते हैं कि ये सब झूठ है? आई कांट बिलीव दिस। मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बात जितना हो सही थी जी। आपसे यकीनन सीसीटीवी फुटेज लगी हुई होगी। हाँ जी, मैंने रिसीव की है। आपने भी देखी होंगी। जी बिल्कुल देखी है। पूरे डे की फुटेज में कुछ निकला? सर पूरे डे की में भी नहीं निकला ना। इस तालबा का बता रहे हैं, पता चल भी पा रहा है इस तालबा सर कौन है? तालबा है कहाँ पे? यही तो पूछ रहे हैं कि है कहाँ? है ही नहीं। अभी हमने जो बाइट से सुना वो कह रहे हैं जी वो उसकी डेथ हो गई है, उसको दफना भी दिया है, उसका जनाजा भी हो गया, वो सारा कुछ कर लिया। क्यों? कॉल आई है मुझे, प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। टीचर सबके वीडियोस और पिक्चर्स बना रही है ताकि एंड पे जो जो प्रोटेस्ट करे उनको सस्पेंड कर दिया जाए। ये है इंसानियत। जी नहीं, ये जो वीडियो वायरल हुई है ये उस लड़की की नहीं जिसके साथ ज्यादती हुई है, ये किसी और लड़की की है जिसकी प्रोटेस्ट में तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन पीजीसी वाले और पीजीसी की प्रिंसिपल सादिया सारे सीन को जो है वो दबा रहे। यानी पंजाब कॉलेज के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। ज्यादती कितने लोगों ने की, किस लड़की के साथ हुई? जो स्टूडेंट्स इतनी तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको क्यों मारा गया? पंजाब कॉलेज की लड़कियों ने जिस लड़की के साथ ज्यादती हुई उस लड़की के बारे में क्या कहा? पंजाब कॉलेज की जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें क्या देखा गया? प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के। और जिस लड़की के साथ ज्यादती हुई इस लड़की के चचा और बाप ने क्या शॉकिंग बयान दिया। पिछले दिनों वायरल हुई डीएसपी शेर बानो को क्यों इस केस के अंदर लाया गया? मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि शुरू से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ है आपको दिखा दूं। तो शुरू से बेसिक स्टोरी ये थी कि पंजाब कॉलेज के गार्ड ने एक बच्ची के साथ ज्यादती की। वो बच्ची आईसीयू में एडमिट हो गई और गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उस कॉलेज के स्टूडेंट्स जानते थे कि असली कहानी क्या है। उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया बड़ी तादाद में, लड़कों ने भी लड़कियों ने भी। वहाँ पे आके पुलिस कहती है कि सारी लड़कियां वापस चली जाएं, वही ना हो कि यहाँ पे एक और वैसा हादसा हो जाए। एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे इस तरह। यानी वो लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उनको डराया जा रहा है किस बात पे कि कहीं तुम्हारी इज्जत भी ना लुट जाए। अभी आप गौर करना, इस पुलिस वाले के मुताबिक वाकया तो हुआ है और सबको पता है, कोई नया वाकया ना हो जाए। लेकिन आगे जाके देखना स्टेटमेंट्स कैसे बदलती। उस कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को धमकियां दे रहे थे। प्रिंसिपल की कॉल आई है मुझे, प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। जिस लड़की के साथ जुल्म हुआ वो है कौन? स्टूडेंट्स को पता है लेकिन वो कहते हैं कि हम बताएंगे नहीं। विक्टिम लड़की है, वो कौन है? हमें पता है लेकिन हम उसकी आइडेंटिटी नहीं बताना। हमें लड़की का पता है, उसका नाम पता है, लेकिन ये लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। ये आइडेंटिटी तो हम नहीं रिवील कर सकते, वो इधर ही है, इधर ही पढ़ती है। ये तो चलो अच्छी बात है कि उसका नाम सामने ना ही आए, लेकिन कॉलेज वाले भी छुपा रहे हैं और कानून भी छुपा रहे हैं। जैसे कि अगर ये वाकया हुआ ही नहीं तो सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट की गई? उसकी सीसीटीवी बड़ी
भी है, जो बाहर तो कैमरे लगे हैं चल रहे हैं। सर अब तो सारा कुछ खत्म हो गया ना, वो सीसीटीवी भी, वो एनवीआर भी खत्म, कैमरे की रिकॉर्डिंग जो है ना वो पुलिस लेगी। कॉलेज वाले और कानून ये बताना चाह रहा है कि कोई ऐसी लड़की है ही नहीं, ये फेक न्यूज है, बस ऐसे ही फैल गई। अगर ये फेक न्यूज है तो फिर गार्ड को पकड़ के जेल में क्यों डाला हुआ है, और ऊपर से ये मसला बना दिया हुआ है कि केस को दर्ज करवाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। यानी जिस लड़की के साथ ज्यादती हुई उस लड़की के घर वालों को किसी ने एतमाद में ले लिया, थ्रेट करके, प्रेशराइज करके, या किस तरह पता नहीं। लेकिन आप जरा खुद देखें लड़की का बाप क्या कह रहा है। क्रिएट हो गई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। मेरे साथ उनके वालिद साहब और चचा खड़े हैं। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे। अब ये किसी यूट्यूबर ने हमें पकड़ के इंटरव्यू नहीं बना दिया, ये पंजाब पुलिस की ऑफिशियल डीएसपी शेर बानो है। इसका मतलब लड़की के बाप या चचा की तरफ से ये स्टेटमेंट ऑफिशियली दी जा रही है। अब ये उस लड़की का बाप है या नहीं, अगर है तो सच बोल रहा है कि झूठ, ये तो हमें नहीं पता कि उस लड़की के घर में स्लिप होके कमर टूट गई है या ज्यादती हुई है। लेकिन जो भी है वाकया आपके सामने है, इनके बयानात बदल रहे हैं। पुलिस अब कह रही है कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं, लेकिन अगर हुआ ही नहीं तो गार्ड को क्यों पकड़ के गिरफ्तार कर लिया? अगर वाकया हुआ ही नहीं तो पुलिस की पहली स्टेटमेंट कुछ और थी, अब कुछ और क्यों है? हमें ये सुनने को भी मिला कि एक प्राइवेट कॉलेज की स्टूडेंट जिसका रेप किया गया है, गौर करो पंजाब कॉलेज का नाम भी नहीं ले रही, उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। हम लोग अभी एक सरकारी अस्पताल में खड़े हैं और ना सिर्फ इस अस्पताल के अंदर हम लोगों ने रिकॉर्ड्स को चेक किया, बल्कि उस निजी अस्पताल के अंदर भी हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड्स को चेक किया और बात ये सामने आई कि ऐसी कोई भी एडमिशन रिलेटेड टू एनी गर्ल जिसका रेप हुआ हो वहाँ नहीं हुआ। मतलब कि डीएसपी शेर बानो ने पहले जो बयान दिया उसके मुताबिक ऐसा कोई केस दर्ज नहीं हुआ, किसी हॉस्पिटल में कोई ऐसी लड़की आई ही नहीं। लेकिन बाद में इनके मुताबिक जो उस लड़की का बाप है उसके साथ खड़ी होके कह रही है कि ऐसा वाकया तो हुआ है लेकिन वो ज्यादती नहीं हुई। यानी पहले ये बताया गया कि किसी हॉस्पिटल में ऐसी कोई लड़की एडमिट ही नहीं हुई, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एडमिट तो हुई है, लेकिन उसके बाप के मुताबिक वो घर में फिसल के उसकी कमर टूट गई थी। वैसे एक सोचने वाली बात है कि अगर गार्ड ने ज्यादती की है तो पाकिस्तान में एक गार्ड की क्या औकात है? पंजाब कॉलेज अपनी इमेज ठीक करने के लिए उसको सजा दिलवा दे कि चलो खैर जो भी वाकया हो गया, हमने उसको इबरत का निशान बना दिया, लेकिन ये वाकया हुआ ही नहीं ये कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि शायद इस वाकया में सिर्फ गार्ड मुलविस ना हो, एक से ज्यादा लोग हों, क्योंकि खबरों के मुताबिक वो लड़की मर चुकी है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे। अब ऐसी सिचुएशन पे मैं बात भी कैसे करूं समझ नहीं आ रही। इंडिया में जब पीछे डॉक्टर मोमिता के साथ ज्यादती हुई थी तो काफी ज्यादा लोगों ने ज्यादती की थी, तो उस वजह से उसकी मौत भी वाकया हो गई थी, और इतला के मुताबिक ये पंजाब कॉलेज की लड़की भी मर चुकी है। तो इसलिए लोगों का कहना है कि शायद एक से ज्यादा मुलविस हों और वो काफी बाअसर शख्सियात हों, उनको छुपाने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, स्टूडेंट्स के घरों पे कॉल कर करके उन्हें धमकाया जा रहा है। अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस, ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। अब अपने पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? क्या हो सकता है कि ये वाकई एक फेक न्यूज हो कि एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने 10 को बताया, 10 ने 50 को बताया? क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये सच है तो फिर वो लड़की कौन है, क्या नाम है? लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने शेर बानो को मैदान में लाया ताकि लोगों को यकीन हो, क्योंकि ये पिछले दिनों हीरो बन चुकी है। हमने तो सोशल मीडिया पे लड़की का कोई नाम पता नहीं सुना। हमें पता है लेकिन हम उसकी आइडेंटिटी नहीं बताना। हमें लड़की का पता की आइडेंटिटी तो हम नहीं रिवील कर सकते। लेकिन डीएसपी शेर बानो के मुताबिक लोग उस लड़की का नाम फैला रहे हैं और ये उसके वालिद हैं, इनके दिल पे गुजर रही है। हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें, देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई समझ नहीं आ रही। वैसे तो लड़की का नाम तक नहीं पता, लेकिन ये उसका बाप है। मतलब ये वाकया कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डीएसपी शेर बानो के मुताबिक ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, झूठी खबर है, और ये
सारे के सारे स्टूडेंट्स पागल हैं। हमने देखा कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करके इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रहे हैं और ये एक प्रोपेगेंडा है, यानी कॉलेज और कानून के मुताबिक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, ये फेक है। और दूसरी तरफ हजारों स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं ये सच है। तो सारी सूरत हाल आपके सामने है, मैं मजीद क्या वजाहत करूं। ये पाकिस्तान है, हमें इसका पता है, बहुत कुछ होता आ रहा है, होता रहेगा। सोशल मीडिया के मुताबिक जिसने इस वाकये की कवरेज की है उसकी वीडियोस रिमूव कर रहे हैं, लेकिन मैंने सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं। अब सच क्या है झूठ क्या है अल्लाह को ही पता है और वक्त आने पे सबको पता चल जाएगा। एंड पे एक और बात कहना चाहूंगा कि ये वाकया तो ऐसा है कि चंद दिन दिल पे बोझ रहेगा, लेकिन ईमान और भी मजबूत हो जाता है कि हाँ वो कयामत का दिन क्यों जरूरी है। हम हर रोज जो नमाज में पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, कि वो फैसले के दिन का मालिक है। इस दुनिया में इंसाफ हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं, सिर्फ कोशिश हो सकती है। असली इंसाफ उस 50,000 साल बड़े दिन को होगा, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत का दिन इसलिए जरूरी है। दैट्स इट। मैं रोजे क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूँ कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें।